हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर विद आवर 8th लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स। क्लास 10th का हम जेनेटिक्स टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें आज हमारा 8th लेक्चर है। होपफुली आपने पिछले 7 लेक्चर्स एकदम अच्छे से वॉच किए होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैक क्रॉसेस के बारे में। ठीक है, हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और दोनों क्रॉसेस के बेसिस पे मेंडल ने जो अपने लॉज प्रपोज किए थे वो लॉज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्टली वी हैव टू टॉक अबाउट बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस मीन्स क्या होता है? बैक क्रॉस मीन्स है क्या? बैक क्रॉस में हम करते क्या है? बैक क्रॉस में जो F1 हाइब्रिड्स हमारे पास आए हैं उन F1 हाइब्रिड्स का एनी वन ऑफ द पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। क्या है ये? क्रॉस बिटवीन F1 hybrids with cross between F1 hybrids and any one of the parent, any one of the parent। ठीक है, दोनों पेरेंट में से किसी भी एक पेरेंट का आप F1 हाइब्रिड्स के साथ जब क्रॉस करवाते हो तो किस टाइप की प्रोजेनी ऑब्टेन होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। बैक क्रॉस को हम बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। दैट वन इज आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस। तो हम बैक क्रॉस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में हम क्या करते हैं? किसके बीच में क्रॉस है? F1 hybrids and dominant parent। ठीक है, F1 hybrids का क्रॉस आप करवाते हो डोमिनेंट पेरेंट के साथ। कैसे? अभी हम देखेंगे। और टेस्ट क्रॉस में हम करवाएंगे F1 hybrids एंड रेसेसिव पेरेंट के बीच में क्रॉस। ठीक है, दोनों क्रॉसेस में किस टाइप के प्रोजेनी ऑब्टेन होंगी, क्या रेशो होगा, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आउट क्रॉस हम पहले करवाएंगे, देन वी विल टॉक अबाउट टेस्ट क्रॉस। ठीक है, चलिए फर्स्ट आ जाते हैं हम आउट क्रॉस पे। आपने देखा आउट क्रॉस मींस F1 हाइब्रिड्स का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट के साथ। फर्स्ट वन इज आउट क्रॉस। F1 हाइब्रिड्स, F1 जनरेशन जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था वहां पर F1 जनरेशन में कौन से प्लांट्स थे आपके पास? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये हो गया आपके पास F1 हाइब्रिड्स। इन F1 हाइब्रिड्स का क्रॉस करवाना है हमें डोमिनेंट पेरेंट के साथ। कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर, मीन्स टॉल हाइट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स ये भी टॉल ही है, फिनोटाइपिकली दीज आर ऑल्सो टॉल, और ये भी क्या है हमारे पास? टॉल है। दीज आर हाइब्रिड टॉल एंड दीज आर प्योर टॉल और 100% टॉल। जब आप इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या करने हैं? वही गैमेट्स बनाने की प्रोसेस। सबसे पहले तो गैमेट्स ही बनाने पड़ेंगे। इसके गैमेट्स हमारे पास क्या बनेंगे? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और इसके गैमेट्स क्या होंगे? दोनों ही कैपिटल टी है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपके पास गैमेट्स। नहीं, आप 2 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आपके पास दोनों कॉमन है तो मैंने एक ही बार लिख दिया है। अब हमें क्या करवाना है? इनके क्रॉसेस करवा रहे हैं। This capital T is combined with this capital T and form this type of plant. This small t is combined with this capital T and form this type of plant. ठीक है, आपके पास 2 टाइप्स के प्लांट्स बनेंगे। यदि हम यहाँ पे एक और टी ले लेते हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा? आपने देखा ये वाला जो टी है वो इस टी से भी कंबाइन हो सकता है और इससे भी कंबाइन होगा। इससे कंबाइन होगा तो भी हमारे पास सेम टाइप के प्लांट बनने हैं, और ये वाला टी भी दोनों से कंबाइन हो सकता है। तो हमारे पास प्लांट कैसे आएंगे? ये वाले प्लांट हमारे पास आने वाले हैं। इनको हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से समझ लेते हैं, क्योंकि पुनेट स्क्वायर जो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में बनाया था उस टाइप का पुनेट स्क्वायर हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस में भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास 4 बॉक्सेस वाला एक स्क्वायर है। आपने F1 हाइब्रिड्स का क्रॉस करवाया है
डोमिनेंट पेरेंट के साथ। ठीक है, ये आ गए हमारे पास F1 हाइब्रिड्स, ये आ गए आपके पास डोमिनेंट पेरेंट। दिस कैपिटल T विल कंबाइन विद दिस कैपिटल T एंड द प्लांट्स विल tall. This capital T will combine with this small t. The plants are also tall but hybrid tall. This capital T combined with this capital T. The plants were tall. और ये फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल T एंड स्मॉल t. ये प्लांट भी कैसे हैं, टॉल बट हाइब्रिड टॉल। ये दोनों प्लांट कैसे हैं हमारे पास, हाइब्रिड टॉल प्लांट्स हैं। और ये वाले प्लांट्स क्या हैं, प्योर टॉल है। रेशो क्या है आपके पास, 2:2. इट मीन्स 50% प्लांट्स आर प्योर टॉल एंड 50% प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल। इसको हम 1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा रेशो, कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशो क्या है, 1:1। ठीक है, सारे ही प्लांट्स टॉल होंगे बट 50% प्लांट्स वर हाइब्रिड टॉल एंड 50% प्लांट वर प्योर टॉल। ठीक है, तो यहाँ पर रेशो क्या आता है, 1:1। क्लियर है, तो होपफुली आप लोगों को आउट क्रॉस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जहां पर आपने क्रॉस करवाया है F1 प्लांट्स एंड डोमिनेंट पेरेंट के साथ। सेम टाइप ऑफ क्रॉस हमें करवाना है रेसेसिव पेरेंट के साथ। और रेसेसिव पेरेंट में हमें क्या करना है, दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में आप क्रॉस करवाओगे, सीधा हम स्क्वायर से देख लेते हैं। ये हमारे पास एक पुनेट स्क्वायर है, 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपके पास आने वाले हैं। F1 hybrids means this type of plant and recessive parent means this. क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। ठीक है, ये वाले प्लांट्स आने वाले हैं आपके पास टॉल, हाइब्रिड टॉल, और ये वाले प्लांट आने वाले हैं हमारे पास शॉर्ट। रेशो विल बी सेम, जैसा आउट क्रॉस में आपको रेशो देखने को मिला था वैसा ही रेशो हमें टेस्ट क्रॉस में भी देखने को मिलता है, बट वहां पर प्योर टॉल प्लांट्स थे और हाइब्रिड टॉल थे, यहाँ पर हाइब्रिड टॉल के साथ प्योर शॉर्ट प्लांट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास 50% प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं with genotype capital T and small t, and 50% plants are short with the genotype small t and small t. Ratio will be 1:1. This type of cross is called as test cross. ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में काफी टाइम्स पूछते हैं, क्योंकि आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम इसको उल्टा भी कर देते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करवाते हैं और आउट क्रॉस में हम क्या करवाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को सारे क्रॉसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से आप 1st से लेकर 8th तक सारे वीडियोस वॉच करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में भी अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे ना। क्लास 10th के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास 10th वाले थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ ले, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस ये क्लास 12th के सिलेबस में है। एक और चीज, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है ये सारा क्लास 12th में भी है, तो 12th क्लास स्टूडेंट्स भी यहाँ तक पढ़ सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। 10th क्लास के लिए इतना ही इनफ है। आगे का जो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी कुछ थोड़ा पोर्शन है वो क्लास 12th के लिए होगा, तो आप क्लास 10th वाले भी वॉच कर सकते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस को तो क्लास 10th वाले भी देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करेंगे। 10th क्लास के लिए चैप्टर हमारा आज यहाँ पे खत्म हो गया है। हम आगे नया चैप्टर जो हमारा है, नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा उसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और जितना हो सके वीडियोस को लाइक करेंगे, ताकि आपको और अच्छे वीडियोस आगे देखने को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।